हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके सॉल्यूशंस कराने जा रहा हूं एनसीईआरटी के बुक के। तो ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसमें क्लास 10 सोशल साइंस का जो ज्योग्राफी वाली बुक है उसमें से चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट निकाल लो। उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर आप बैक एक्सरसाइज में देखो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है ना बच्चे, तो वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जिसमें पहला एमसीक्यू क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। बच्चों क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इन फॉलोइंग में से सही ऑप्शन है जो यहाँ मेन रीज़न है ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का डिग्रेडेशन होने का, उसकी फर्टिलिटी कम होने का रीज़न क्या है पंजाब में। पहला है इंटेंसिव कल्टीवेशन, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, तीसरा ओवर इरिगेशन एंड चौथा ओवर ग्रेजिंग। मतलब ए ऑप्शन इज इंटेंसिव कल्टीवेशन, बी ऑप्शन इज डिफॉरेस्टेशन, सी ऑप्शन इज ओवर इरिगेशन, डी ऑप्शन इज ओवर ग्रेजिंग। तो बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड एमसीक्यू की तरफ। बच्चों जो सेकंड एमसीक्यू है वो कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। तो बच्चों इसका रिप्लाई देने के लिए 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। बच्चों पहला ऑप्शन है ए पंजाब, दूसरा ऑप्शन है बी हरियाणा, सी ऑप्शन है प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डी ऑप्शन इज उत्तरांचल। तो बच्चों टेरेस कल्टीवेशन आपको पता है हिली एरियाज में ही होती है, तो राइट आंसर क्या है, उत्तरांचल। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द ब्लैक सॉइल फाउंड। ए ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन झारखंड। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पे होती है बच्चों, ब्लैक सॉइल होती है ऑप्शन बी गुजरात में। इन चारों में से सही ऑप्शन गुजरात है। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हो गए एमसीक्यूज। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो उसका पहला पार्ट क्या है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट। मतलब आपको उन 3 स्टेट्स के नाम बताने हैं जो जहाँ पे ब्लैक सॉइल है एंड द क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन, और वहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है मेजरली। तो बच्चों इसका आंसर है द ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर नेचुरली, these are also known as regress soils. This soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau. They cover the plateaus of Maharashtra, वहाँ वो महाराष्ट्र के एरिया को कवर करती है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन along with गोदावरी एंड कृष्णा वैली। और बच्चों ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा किस फसल के लिए अच्छी होती है, वो कॉटन को ग्रो करने के लिए अच्छी होती है। सो ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टा में किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो बच्चों इसका आंसर है ऑलिवल सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। मतलब ये कहाँ पे पाई जाती है, किस रिवर डेल्टा में, महानदी में, गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स में पाई जाती है। और बच्चों ये ऑलिवल जो सॉइल है इसके मेन फीचर्स क्या हैं। पहला है द ऑलिवल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले।
ओके बच्चों, दीज सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, ये सॉइल्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ ऑलिवल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दीज सॉइल्स कंटेन एन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सेरल एंड पल्स क्रॉप्स। ठीक है बच्चों, तो मैं इसके तीनों फीचर एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। ऑलिवल सॉइल में जो प्रेजेंट प्रपोर्शन पर होते हैं वो सैंड एज सिल्ट और क्ले के होते हैं, और ये सॉइल बड़ी फर्टाइल होती है। ड्यू टू इसकी हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ ऑलिवल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, वहाँ बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होती है और ये एरियाज़ बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। और इस सॉइल में किसका प्रपोर्शन ज़्यादा होता है, एडिक्वेट प्रपोर्शन में मिलते हैं वो पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, जो कि शुगर केन, गन्ने की फसल, पैडी के लिए, वीट के लिए और अदर सेरियल्स एंड पल्सेस, दालों और अनाजों के लिए ये एक अच्छी सॉइल होती है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, मतलब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है बच्चों। इसका क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। बच्चों इसका आंसर है द सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग स्टेप्स एज मेंशन्ड बिलो। काउंटर प्लोइंग, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा बच्चों, काउंटर प्लोइंग। तो इसमें क्या है, प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, इट इज कॉल्ड काउंटर प्लोइंग। ठीक है जी। और टेरेस कल्टीवेशन में क्या होता है, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स, सीढ़ी की तरह बना दिया जाता है, टेरेस मेकिंग टेरेसेस। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, इससे मिट्टी नहीं बहती। और स्ट्रिप क्रॉपिंग, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। ठीक है, बीच में एक तरह की बाउंड्री जैसी बन जाती है, उन सबकी डिफरेंट ग्रासेस को उगने दिया जाता है वहाँ पे ताकि उनकी स्ट्रिप्स बन जाएं। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, दिस इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन का पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 एंड 61। आप क्वेश्चन क्या है, वो कहता है लैंड यूज का पैटर्न बताइए इंडिया में क्या है और व्हाई ये अंडर फॉरेस्ट नॉट कवर्ड, कि ज़्यादा फॉरेस्ट इसमें कवर क्यों नहीं हुए 1960 से 1961 के बाद। बच्चों आंसर है लैंड रिसोर्सेज इंडिया आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड एंड वेस्ट लैंड। और जो वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज हैं एंड लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेज लाइक हाउसिंग, रोड्स, इंडस्ट्री एटसेट्रा। बच्चों अकॉर्डिंग टू द recent data available, the percentage of net sown area in India is about 54% of the total reporting area if the other than current fallow land is included। अगर fallow land भी हम include कर लें तो वो 22.5% है, is covered by, और 22.5% कौन कवर कर रहा है, फॉरेस्ट है हमारे, और 3.5% is used for grazing। The rest is wasteland which traces of miscellaneous cultivation। वो wasteland पे भी हम कुछ ना कुछ cultivate करते रहते हैं। Improper use of forest land had led to land degradation and made conservation of forests difficult। Human activities like deforestation, overgrazing, mining, quarrying, etc. have been controlled to slow growth rate of forest। Overgrazing, mining और quarrying की वजह से हमारे जो फॉरेस्ट की ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है। दस लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड बाय ओनली अबाउट 4% सिंस 1960 to 61। तो 1960-61 के बाद अभी तक सिर्फ 4% एरिया ही बढ़ा है फॉरेस्ट का। ठीक है बच्चों, चलो
अब हम आगे बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। बच्चों ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों वो कह रहा है टेक्निकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसने किस तरीके से कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज को ज़्यादा किया है। वो कह रहे हैं आंसर में द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसमें पहला क्या आ रहा है, इन कॉलोनियल टाइम्स इंपेरियल पावर्स यूज्ड देयर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सुपीरियरिटी टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज एंड देयर बाय गेन एक्सेस टू लेटेस्ट रिसोर्सेज। कॉलोनियल टाइम में जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तब तो वो जो पावर्स थी वो हमारी एक लैंड को, हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही थी। वंस कंट्री रिसोर्सेज वर असेसेबल टू सिटीजन्स ऑफ द कॉलोनियल रूलर टू, हमारे रिसोर्सेज को वो यूज़ भी कर रहे थे, लीडिंग टू इंक्रीज कंजम्पशन, जिससे कंजम्पशन और बढ़ रही थी। और टेक्निकल प्रोग्रेस आल्सो रिजल्ट इन इनएफिशिएंट मशीनरी, और टेक्निकल प्रोग्रेस इसलिए इनहॉल्ट हुई, हमारी प्रॉब्लम आई इनएफिशिएंट मशीनरी की वजह से, इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से और ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। और आगे है बच्चों, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैड लेड टू द पॉपुलेशंस इंक्रीजिंग ड्यू टू लो मोर्टेलिटी एट ऑल एजेस। विद न्यू डेवलपमेंट इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर फ्यूअर पीपल डाई ड्यू टू एक्सीडेंट, डिजीज एंड चाइल्ड बर्थ। दिस टू हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसकी वजह से भी रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल, एंड ऑफ द वीडियो, विशिंग यू गुड लक। इसको देख के आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है बच्चों, आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। गुड लक।